नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1। हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं। दोस्तों सिद्ध करने वाले सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमने सिद्ध करने वाले सवालों की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाकर इस तरह के सवाल वहां पर देख लेना। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हमने यहाँ पर लिख दिया हल। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट इतना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है, तो इसको लिख लेते हैं tan थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में है tan थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए आगे हल करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। इसके स्थान पर हमने ये लिख लिया प्लस साइन थीटा, इसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। साइन थीटा है, हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नीचे बटे में वही चीज यहाँ करना है। यहाँ भी tan थीटा है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। उसके बाद माइनस साइन थीटा को वैसा का वैसा रहने देते हैं। अब यहाँ नीचे एक मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, तो हर संख्या के नीचे एक मान सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। भिन्न का जोड़ और घटाना आपने पढ़ा होगा, तो तिर्यक गुणा करते हैं। एक का टेबल साइन थीटा के साथ तो वही रहेगा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस लगा लेंगे। कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से होगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद हर का गुणा हर के साथ, कॉस थीटा एक के कॉस थीटा, इसके बटे में कॉस थीटा। फिर बटे का निशान, ये जो पहले से बटे का निशान लगा हुआ है शुरुआत से, यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पहले से लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब नीचे क्या करना है, उसी प्रकार तिर्यक गुणा करना है। साइन थीटा एक के साइन थीटा, उसके बाद माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है। कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा से होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बटे में, इसके बटे में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा एक के कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे नीचे cos थीटा। अब आगे हल करते हैं। तो पहले ऊपर का ये वाला पार्ट वैसा का वैसा लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, इतना लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा और इसके बटे में cos थीटा। उसके बाद दोस्तों ये जो बटे का निशान है, ये भाग का निशान है, और भिन्न वाला आपने भाग पढ़ा होगा। क्या करते हैं, भाग के निशान को हटाकर गुणा का निशान लगा दिया जाता है और फिर भिन्न को पलट देते हैं। तो इसको हटाकर हम गुणा का निशान लगाएंगे, तो ये जो पार्ट है इसको पलट देंगे। पलटेंगे तो ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब ये बन गया भिन्न वाला गुणा। तो भिन्न वाला गुणा आपने पढ़ा होगा, ऊपर और नीचे जो कुछ भी होता है एक जैसा उसको काट दिया जाता है। कॉस थीटा नीचे है, कॉस थीटा ऊपर कट जाएगा। उसके बाद साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार। ऊपर बचा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों आगे हल करेंगे। तो यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा यहाँ, नीचे भी साइन थीटा यहाँ, साइन थीटा यहाँ। तो अंश और हर से हमें साइन थीटा कॉमन मिल जाएगा। पहले ऊपर से साइन थीटा कॉमन मिलेगा अंश से, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, एक बचेगा, प्लस यहाँ से साइन थीटा हट जाएगा तो क्या बचेगा, cos थीटा। अब आ जाते हैं नीचे साइन थीटा यहाँ कॉमन है, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन मिलेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक बचेगा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा।
तो ये आप समझ गए होंगे, ऊपर साइन थीटा कॉमन है और नीचे भी साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब बचा क्या है, चलिए अब यहाँ से हल आगे करते हैं। ऊपर बचा है 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए दोस्तों, हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें लाना क्या है, राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं सेक थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉस थीटा है, देख पा रहे हैं यहाँ कॉस थीटा है। तो हमें यहाँ पर ऐसा क्या करना होगा कि सेक थीटा आ जाए। तो सेक थीटा कब होता है, ऊपर 1 और नीचे कॉस थीटा, यानी कास का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कुल मिलाकर हमें नीचे बटे में कॉस थीटा कर देना है। ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है ऊपर, और नीचे यदि कॉस थीटा हो जाए, नीचे यदि कॉस थीटा हो जाए तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमने बटे में कॉस थीटा लिखा, इसका मतलब अंश में और हर में हमें कॉस थीटा से भाग देना है। तो यहाँ पर भाग दे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग करने पर, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बटे में लिख देते हैं, भाग देने का मतलब बटे में हमें लिख देना है। तो ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा और हमें भाग देना है कॉस थीटा से, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, फिर ये बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा और भाग देना है, तो बटे का निशान लगाएंगे, नीचे लिखेंगे कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाग का मतलब बटे में वो संख्या हमें लिख देनी है जिससे हमें भाग देना है, तो कॉस थीटा से भाग देना है। तो अंश वाला पार्ट हमने लिखा इसके बटे में कॉस थीटा और हर वाला पार्ट हमने लिखा इसके बटे में कॉस थीटा। चलिए अब आगे हल करते हैं दोस्तों, अलग अलग कर देते हैं, 1 के बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा के बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा प्लस लगाएंगे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, फिर उसके बाद ये बटे का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सेम उसी प्रकार 1 बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस लगाएंगे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए अब हमारा आंसर आ गया। 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से पूरा कट गया तो 1 बचेगा प्लस 1, और नीचे यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो हमारा आंसर आ गया, यानी जो हमें सिद्ध करना था हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये जो मान है ये है राइट हैंड साइड का। तो साथियों सवाल हमारा सिद्ध हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी। शुरुआत से लेकर एंड तक आपने अच्छे से सवाल को समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।